नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल बुरास में। और आज का जो वीडियो है वह है श्राद्ध विसर्जन पर। अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनके पिंडदान के लिए किस प्रकार से हम विशेष श्राद्ध कर्म विधि से पूजा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। दोस्तों, पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए एक विशेष स्थान है हरिद्वार में, नारायण शिला। दोस्तों, हर वर्ष हम लोग श्राद्ध पक्ष के दौरान या फिर कुछ विशेष अवसर पर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। और अनेक लोग जो कतिपय कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से या फिर किसी न किसी रूप में इस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे अनेक लोग हरिद्वार आकर नारायण शिला में पितरों का श्राद्ध जो है उसको विसर्जित करते हैं। श्राद्ध विसर्जन का मतलब वे पितरों को जिस तरह से गया में जाकर कई लोग अपने पितरों का श्राद्ध विसर्जन करते हैं, यहाँ पर आकर विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ, विशेष विधि से वे यहाँ पर आकर अपने पितरों को सम्मान देते हैं और उनका तर्पण करने के लिए श्राद्ध को स्थायी रूप से विसर्जित कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि नारायण शिला घाट पर तर्पण करने से, श्राद्ध कर्म करने से जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। और आप देख रहे हैं अनेक छोटे छोटे प्रतीकात्मक स्थापना के रूप में लोगों ने मंदिर से बनाए हैं अपने पितरों के। और हरिद्वार में अनेक घाट हैं, जिसमें से नारायण शिला घाट जो है वो इसीलिए जाना जाता है कि वहाँ पर पितरों का, पूर्वजों का श्राद्ध कर्म जो है विसर्जित किया जाता है स्थायी रूप से। ये तमाम छोटे छोटे से मंदिर हैं जो पितरों के हैं। और आप देख रहे हैं अनेक लोग अलग अलग जगह बैठकर हिंदू सनातन की इस पूजा विधि को श्राद्ध विसर्जन के रूप में कर रहे हैं। नारायण शिला घाट जो है वो हर की पैड़ी से थोड़ा सा दूर है, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और इसके पास में ही गंगा घाट है, जहाँ पर विसर्जन किया जाता है। नारायण का स्थान है, मुक्त का स्थान है। इसमें भगवान जब नारायण ने गयासुर का वध किया था तो उसके 3 हिस्से बने। एक भाग हुआ बद्रीनाथ जी में, सिर हुआ हरिद्वार मायापुरी, इसका नाम है। मायापुर में हुआ धड़ और गया जी में हुए पद। तो यहाँ पर जो आदमी अपने से गया नहीं जा सकते, यहाँ पर अपने पितरों की मुक्ति के लिए कर्म करते हैं, नारायण बलि का कर्म करते हैं। जो पितर होते हैं, जैसे अकाल मृत्यु में जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे जीव आत्माएं जो रहती हैं हमारे कुल के, जो हमारे पितर लोग रहते हैं, उनकी गति का कर्म यहाँ करने से उनको मुक्ति प्रदान होती है। यह हरिद्वार मायापुर का स्थान है। देवपुरा बस अड्डे से करीब 20 मिनट लगते हैं पैदल आने में, आधा किलोमीटर दूर है नारायण शिला। यहाँ पर अब लोग सब अपना पितरों की मुक्ति के लिए आते हैं। पहले प्राचीन समय में यहाँ थान वगैरह, मंदिर वगैरह बनाने की व्यवस्था थी, मंदिर बनाने की व्यवस्था थी। अब स्थान है नहीं, तो इसलिए अपना आके अपना पूजन करके अपना इस प्रकार से अपने पितरों की मुक्ति के लिए लोग यहाँ कर्म कार्य करते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान मैंने देखा कि कुछ महिलाएं जोर जोर से चिल्ला रही हैं और अपने पूर्वजों के रूप में वे अपना संदेश दे रही हैं और उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के संकल्प के साथ तुरंत उनको आराम हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें इस घाट पर देखने को मिलती हैं। हाथ जोड़ो। श्राद्ध कर्म का जो उचित समय है वह सुबह का समय है। और सुबह के समय यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने को जगह नहीं रहती है। चारों ओर दूर दूर से, अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए थे और वे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का अपना पूजा कर्म कर रहे थे, श्राद्ध कर्म कर रहे थे। और चूँकि अलग अलग जगह की अलग अलग पद्धति है, उसके अनुरूप ही अलग अलग स्थानों के जो पंडित जी हैं, जैसे हमने जोशी जी से संपर्क किया, जो कि मूल रूप से हमारे कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, और उन्होंने सारा का सारा जो सामान था यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया। यदि आप इस तरह कभी यहाँ पर आना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, जो मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से साझा किया है। और सारा का सारी सामग्री वे यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ
धनराशि वहाँ पर देनी होती है और पूरी अच्छी विधि से पूरा जो भी विधान है उसके साथ ही वे पूजा कर्म करवाता है। तो दोस्तों, चूँकि समय बहुत सीमित था तो एक इंट्रोडक्टरी ब्लॉग के माध्यम से मैंने नारायणशिला को आपसे इंट्रोड्यूस किया। इसकी डिटेल बहुत सारी बातें लेकर भविष्य में मैं आऊँगा और हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं। तीर्थनगरी हरिद्वार के भीतर नारायणशिला के रूप में एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ पर अकाल मृत्यु या फिर गुमशुदा कोई व्यक्ति होता है तो उनके तर्पण के लिए उनके जो परिजन हैं वे विशेष अनुष्ठान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। और हिंदू धर्म में श्राद्ध का एक विशेष महत्व है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप अवश्य लिखिएगा। समय समय पर ऐसे ब्लॉग लेकर हम आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।